सभी जगह हो रहा है। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। महात्मा जी ने कहे ये 7 सामाजिक पाप है। ये पाप सर्वत्र बढ़ रहा है। उपाय क्या है? अगर उपभोग ही जीवन का लक्ष्य है और अगर जड़ दुनिया में सत्य कुछ नहीं है, ये नष्ट होगा, बाद में किसने देखा है, तो फिर जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि जन्मे हम अपनी इच्छा से नहीं है और मरेंगे कैसे हमको पता नहीं। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जीना है और खूब उपभोग करना है, तो जैसे भी जीना है जी लो, किसी को गला काट के किसी के पेट पर पैर दे के भी जी लो, उतना ही करना है ना। मृत्यु के बाद कुछ पता नहीं है। तो जंगल का राज होगा दुनिया में, और होता है, ये हमने देखा है। अपना उपभोग ही प्रमुख है, बाकी लोगों का क्या होगा इसकी चिंता मत करो। इसलिए विकास अमर्याद होता है तो पर्यावरण की खराबी होती है। ये जो सारी समस्या आज दुनिया में दिखती है, दुनिया में कलह दिखता है। पहले महायुद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, दूसरा महायुद्ध फिर भी हुआ, यूनो बनी, तीसरा महायुद्ध सीधा वैसे नहीं होगा, लेकिन नहीं चल रहा है आज, ऐसा हम नहीं कह सकते। दुनिया में अशांति है, कलह है, कट्टरपन बढ़ गया है। जीवन में किसी प्रकार की भद्रता, किसी प्रकार का संस्कार न हो, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग वो इस कट्टरता का प्रचार करते हैं। हमारे मन के विरोधी जो बोलेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। जो नए शब्द आए ना, वोकिज्म वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा संकट है, सब देशों पर है, अगली पीढ़ी पर है। सब देशों के अभिभावक लोग चिंतित है, बड़े लोग चिंतित है। क्यों? क्योंकि संबंध ही नहीं कुछ, हम सब अलग अलग है, जोड़ने वाला तत्व नहीं है। पर्यावरण का नाश और विकास, मेल कैसे बढ़ा जानते नहीं, इसकी चर्चा तो बहुत होती है, उपाय भी बहुत बताए जाते हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्योंकि उपाय तब होगा जब हम अपनी आवश्यकताओं पर संयम नहीं डालेंगे, नहीं होगा। संयम करना पड़ेगा। और इसलिए इस एक अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्रीज अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा। और वो आउटलुक है धर्म। धर्म यानी रिलीजन नहीं, पूजा पाती खान पान वगैरह इन सबसे परे धर्म है। मोक्ष के तरफ ले जाने वाले रास्ता यानी रिलीजन है। परंतु सभी रिलीजन्स पर उनको चलाने वाला, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन, वो धर्म है। उसमें विविधता का स्वीकार है। वो धर्म एक संतुलन सिखाता है। हमको भी जीना है, प्रकृति को भी जीना है, मुझे भी जीना है, समाज को भी जीना है। सबकी सत्ता है। अति व्यक्तिवाद नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति की सत्ता है। व्यक्ति की सत्ता है, समाज की सत्ता है, सृष्टि की सत्ता है। उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसको पहचान कर संतुलित ढंग से जीवन जीना, संतुलित ढंग से जीवन जीना सिखाना, वो जो नियम है संतुलन का, वो धर्म है। धर्म ये बैलेंस है, वो किसी एक्सट्रीमिटी पर जाने नहीं देता। इसलिए धर्म को हमारे यहां कहते हैं मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ये सारा जो आचरण है, अपने जीवन को धार्मिक जीवन बनाकर सारी दुनिया को देना,
इसकी आवश्यकता है। आज की दुनिया संबंधों को तरस रही है और संबंध आज भी जतन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसा दुनिया का सबसे आगे देश कौन सा है? वो भारतवर्ष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष की यह परंपरा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, ए मिशन टू अकम्प्लिश, ए डेस्टिनी टू फुलफिल। भारत की डेस्टिनी क्या है? वो कहते थे, भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को समय समय पर धर्म देना ये भारत का कर्तव्य है। उसके लिए भारत को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की आज इन समस्याओं का निदान अगर देना है तो हमको धर्म तत्व का विचार किए बिना हमारा काम नहीं होगा। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, आर्थिक उन्नति के प्रश्न आते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति पर्यावरण के लिए नाशक बनती है। आर्थिक उन्नति के कारण गरीब और अमीरी इनमें जो दूरी है वो बढ़ रही है सर्वत्र। और आर्थिक उन्नति में दक्षिण के देश शिकायत करते कि हमको लूटा जा रहा है। चर्चाएं होती है, उपाय सुझाए जाते हैं, कुछ लीपापोती के जैसे उपाय हो भी जाते हैं, परंतु समस्याएं गई नहीं है। इसकी चर्चा बहुत हो रही है इन सब बातों।